और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इको और रेवर्बरेशन से रिलेटेड। अच्छा जी, इको और रेवर्बरेशन क्या होती है इसको ज़रा सा देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इको की। इको स्टूडेंट्स क्या होता है इसको समझने के लिए कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक साउंड की सोर्स है, ठीक है। ये बंदा है जो कि बोलता है और एक ऑब्जेक्ट है जो कि इससे पड़ा हुआ है दूर 17 मीटर्स या ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 17 मीटर्स और मोर। अब क्या होता है कि जब ये बंदा आवाज़ प्रोड्यूस करेगा तो वो साउंड जो है वो जाएगा, इस वॉल से स्ट्रक होगा, ऑब्स्टिकल से, और वापस आएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इससे दो साउंड सुनाई देंगे, टू साउंड्स आर हर्ड। कौन कौन से? एक वो स्टूडेंट्स जो इसने खुद प्रोड्यूस किया होगा, वो बोलते वक्त इसे सुनाई देगा। फिर क्या होगा कि जब वही साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगा तो उसे वही अपनी आवाज दोबारा सुनाई देगी। तो ये जो टू साउंड सुनाई देना है, इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इको का प्रोसेस कहते हैं। कि अगर कोई भी ऑब्स्टिकल 17 मीटर से दूर है तो हमारा ह्यूमन ईयर जो है वो क्या करता है कि उसको टू डिफरेंट साउंड्स के तौर पे डिफरेंशिएट करता है, और उन टू डिफरेंट साउंड्स की डिफरेंशिएशन की वजह से दो डिफरेंट साउंड सुनाई देते हैं, और इस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इको का प्रोसेस कहा जाता है। अच्छा, यहां पर आपको मैं एक फैक्ट बताऊं कि जो फर्स्ट टाइम स्पीड ऑफ साउंड फाइंड की गई थी, फर्स्ट टाइम स्पीड ऑफ साउंड जो फाइंड की गई थी वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू की गई थी। कैसे? इस तरह किया गया था कि दो माउंटेन्स का डिस्टेंस मेजर कर लिया गया था। यानी कि अगर ये दो माउंटेन्स हैं तो इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया गया था। फिर इस माउंटेन से साउंड प्रोड्यूस किया गया था, और फिर उस साउंड के दोबारा आने तक का टाइम फाइंड कर लिया गया था। तो अगर टाइम आ गया, डिस्टेंस आ गया, तो v इज इक्वल टू एस बाई टी से हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गई थी। तो ये फर्स्ट टाइम था कि जिससे हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड की गई थी एक्सपेरिमेंटली। अब अगर बात करें कि सवाल क्या आ सकता है इससे हमारे पास इको से, तो स्टूडेंट्स एक बहुत कॉमन एमसीक्यू है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सवाल इस तरह से दिया होगा कि अ पर्सन स्पीक्स and hear his own voice after 1 सेकेंड कर लेते हैं, चले, या चले 2 सेकेंड कर लेते हैं। तो हाउ फार इज द ऑब्स्टिकल? मतलब क्या है इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि एक बंदा है, उसने बोला, यहां पे एक पर्सन है, एक ऑब्स्टिकल है। उस बंदे ने जब बोला तो वो वॉइस गई और वापस आई, और जाने और आने में उससे कंबाइंड टाइम लगा 2 सेकेंड। तो हमें बेसिकली ये फाइंड करना है कि ये जो ऑब्स्टिकल है, ये वॉल है, ये कितनी दूर पड़ी हुई है। अब होता क्या है कि v इज इक्वल टू एस बाई टी होता है, तो s इज इक्वल हो जाएगा वी टी। जब इसमें मैं वैल्यूज डालूंगा तो 330 साउंड की वेलोसिटी आ गई, 2 सेकेंड टाइम आ गया, तो इसका कंबाइंड आंसर आ गया 660 मीटर, ठीक है। अब अगर ये 660 आ गया है तो ये 660 मीटर स्टूडेंट्स आपका आंसर नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है कि यहां पे सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि 660 आ गया तो उसी को अपना आंसर कंसिडर कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे देखने वाली बात यह है कि साउंड को जाने और आने में जो कंबाइंड उसका जो डिस्टेंस आया वो 660 मीटर है। यानी कि जाने में और आने में कंबाइंड हमें सिर्फ यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये होगा 660 डिवाइडेड बाय 2, जिसका आंसर आएगा 330 मीटर।
तो ये 330 मीटर हमारा आंसर है, 660 मीटर आंसर नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ख़ास तौर पे देखनी है कि भाई ये डबल ना हो, सिंगल का हमने फाइंड करना होता है। अब आगे चलेंगे तो अगला जो सवाल आएगा वो क्या है जी, के रिवर्बरेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिवर्बरेशन क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर जो हमारे पास डिस्टेंस है वो स्लाइटली लेस देन हो 17 मीटर, तो क्या हो रहा होता है कि साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, लेकिन हमारा एयर उससे कंप्लीटली डिफरेंशिएट नहीं कर रहा होता। मतलब हमें ऐसा फील हो रहा होता है कि कोई और साउंड आ रहा है, लेकिन वो साउंड क्लियर नहीं आ रहा होता। तो उसकी वजह से एक कंफ्यूजन, एक गूंज पैदा होती है। आपने नोट किया होगा स्टूडेंट्स कि अगर आप किसी बड़े हॉल में मौजूद हों तो उस हॉल में अगर कोई बोले तो वो एक आवाज़ गूंज जाती है। तो उस गूंज को क्या कहते हैं? उस गूंज को कहते हैं रिवर्बरेशन। तो अगर 17 मीटर या उससे ज़्यादा हो तो इको का प्रोसेस होता है, और अगर 17 से थोड़ा कम हो तो वो रिफ्लेक्टेड वॉइस और प्रोड्यूस वॉइस आपस में मिलके थोड़ी सी एक गूंज प्रोड्यूस करते हैं। तो उस गूंज को क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन।